Alright guys, very good morning. Welcome to another gym podcast. कुछ भी बोल सकते हैं आप, अगर किसी को टॉन्ट मारना है तो मार सकते हो। नहीं, टॉन्ट नहीं मारना। बिकॉज इतना सारा मेंशन करने के लिए अभी कम है। लाइक यू नो, शी इज अ हाउस वाइफ, शी इज अ मदर, शी इज a woman and she is a teacher by the way. So Thankfully with me, I have a very supporting family. look at her, she is going to the gym. तो ऐसे सारे The first question is asked, क्यों वजन कम करना है? अच्छे तो हो, ओके। अभी तक तो नहीं हुआ। so, लोग बनाते हैं पैग और हम एक दूसरे का प्री वर्कआउट बनाएंगे। Cheers fam. Cheers. You guys gonna get a dysmorphia, body dysmorphia. Come. 5, 1, 2. हाँ, बट इंटरनल ज्यादा था। खुद को सबसे पहले प्रिपेयर करना, खुद को सबसे पहले समझाना कि क्यों जाना है, किस लिए जाना है। किताबें। So yeah, I am into reading. Yeah. So I read about all those things. What I feel generally, तो ये जो हम पर्सनालिटी, मेंटल स्ट्रेंथ और इसकी बात कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी आपकी आइडेंटिटी चेंज करती है। Habit formation should not be an irritation. Habit formation should be a consistent approach to change something. I'm not going to say no on face because I have to take care of the feelings also. I have to, give that value to the dish because that has certain significance for that occasion. चीज पूछनी है फूड से कि कभी ऐसे स्ट्रेस ईटिंग हुई आपको? घर पे अगर आप कम चीजें रखोगे तो ऑटोमेटिकली आप सेफ हो। Okay. लाना ही बंद कर दो। So protein plays a very very vital role. Alright guys, very good morning. Welcome to another gym podcast. संडे की सुबह मॉर्निंग में एज यूजुअल मेरा रूटीन रहता है, तो इनसे मिलिए। शी इज मीनल कुलकर्णी, कंसिस्टेंसी। मीनल कुलकर्णी, हार्ड वर्क। मीनल कुलकर्णी, डेडिकेशन, व्हाट नॉट। अमेजिंग। वेलकम टू द शो मैम। Thank you. एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो। Thank और you. सॉरी फॉर ruining your Sunday. No problem. I was Alright. looking forward to it. Yeah. हर एक औरत, हर एक वुमन, मतलब ऐसा है कि दे आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन्स, बच्चा, घर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट कहीं ना कहीं खुद के बारे में ख्याल रखना भूल जाते हैं। तो आज हम उसके बारे में, और देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी टू, जैसे कि मेरे पॉडकास्ट का मेन मोटो रहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन कहां से कहां। और इट्स नॉट अबाउट द नंबर्स, इट्स नॉट अबाउट द केजी और व्हाट शी हैव लॉस्ट, ऐसा नहीं है। व्हाट शी हैव अचीव फ्रॉम द फिटनेस इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। सो वेलकम गाइज, स्टे ट्यून और लास्ट तक वीडियो देखना। डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन, और स्पेशली जो लोग, जो वुमेन ऐसे फेज से गुजर रहे हैं या फिर गुजर चुकी है। सो आई थिंक दे कैन रिलेट। सो वेलकम मैम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई मीन बताइए कि जस्ट जिम मतलब स्टार्ट कैसे किया, हाउ दे स्टार्टेड? So there is a funny incident to it, right? So after delivery, there is a long period where you are taking rest, taking care of the baby, and everything falls and revolves around that thing. So ये चल रहा था काफी टाइम तक, 1 साल 1.5 साल तक यही चला. And then one day what happened, I had to sit down for something and I found it very difficult to sit down because 6-7 महीने हमने पूरा आराम किया, मसल्स एकदम रिलैक्स हो गई थी और इतना काम रहता था कि उतना ख्याल भी नहीं आता था कि हमने अपनी बॉडी को इग्नोर किया है या हम अपनी बॉडी को केयर कर रहे हैं. सो जस्ट दैट थिंग happened and I realized this is not going to work. If I have to keep doing something for myself or my family, then I have to take care of myself first. And that was one incident which made me realize that I should do something for myself, and that is how my exercise routine, gym journey started. But off. that I think this thing you're talking about after marriage. But Yeah. and आपने बोला कि 6, I think actually by the way I guess I forgot to tell you, where I work as a coach, Urbounce में, so I have been seeing her many years actually. She has been a very consistent enough. तो 7 साल आपने बोला ना? Yes, so 7 it's years. like, तो पहला what was that reason, या फिर वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था कि यार लगा कि जिम ज्वाइन करना? So the thing was that after coming home, there is usually a time in the evening where you really don't have anything productive to do, right?
आपका मतलब रूटीन ऐसा हो जाता है कि एक आध घंटा आपको मिल जाता है, तो व्हाई नॉट यूटिलाइज इट इन अ बेटर वे. So let us put it into something where I can take care of myself, I can be disciplined about something. So that was another area where I thought that I can take care, and that is how I started looking out for a gym in the nearby areas. I came across Urbounce and I went to Urbounce. I looked after the gym, and that was where I decided that yes, this is the right place to start. Amazing. Okay, by the way, guys, one more thing I wanted to mention. Because इतना सारा मेंशन करने के लिए अभी कम है. Like, you know, she is a housewife, she is a mother, she is a woman, and she is a teacher, by the way. तो being a teacher, fitness क्या क्या help करता है मुझे जानना है. So teachers, you know that we have a standing job. Most of the time we have to stand, teach. We have to attend a lot of conferences. There are a lot of events that keeps on going, and you have to be behind the students every time. So this is how the entire journey of how teacher life looks like. People say that teachers की life थोड़ी आसान होती है, stressful नहीं होती, but I won't agree on that part. There are a lot of things which go up and down, and we have to be constantly be present. Okay, even after you come home, there are constant, things which are going behind you. So being into fitness, being into a disciplined life, it also showcases and translates into the job very well. Okay. Because you are focused, you know that these are the things that you have to take care in a day, and that is how that transformation reflects in the other parts of your life also. Amazing. And you may some way directly or indirectly also encourage students to do something, right? They look up to you. Yes. So if I find someone not indulging into healthy habits, I am the first one to point out this is not good for you. Please change. So if they see you doing it, they will follow you. Exactly. एक और चीज, जब आपने खुद को टाइम देना स्टार्ट किया, तो जनरली मतलब इंडियन वुमन या लेडीज बोल सकते हैं जो टिपिकली, आणि युअर महाराष्ट्रीयन, राईट? Yes, I am. तो महाराष्ट्रामध्ये जनरली तर काय असतं की टेक केअर ऑफ होम, टेक केअर ऑफ हाऊस, टेक केअर ऑफ हस्बंड, किड्स एंड एवरीथिंग, राइट? सो वो एक समवेयर अराउंड, बिकॉज आई हैव सीन माय मॉम, तो वो एक होता है ना कि खुद के लिए टाइम निकालना. तो वाज इट अ गिल्ट, ऐसे कुछ फीलिंग आई थी कि यार am I becoming selfish or what? Thankfully, with me, I have a very supporting family. Amazing. And they have never ever questioned. They were always available. And that was the best thing, because you need that focus, right? Workout cannot happen if you're not focused. Yeah. So if you have a lot of things taken care behind you, you are focused. So for me, that thing worked out very well. So my mother-in-law is there, my father-in-law used to be there, my husband is also somewhere related to fitness, so he knows what is the importance. So that way it was well. तो ये हो गई अभी घर वालों की बात. जनरली लोगों को भी इंटरप्ट करना होता है या फिर इन्वॉल्व होना होता है कि यार लुक एट हर, शी इज गोइंग टू द जिम. तो ऐसे सारे रिएक्शन. सो व्हाट वाज द रिएक्शन? मे बी यू जस्ट एक दो बताना चाहो तो. So like when you start going to the gym, the first question is क्यों वजन कम करना है? अच्छे तो हो. Okay. And the second question is why are you actually going to the gym? Why is it important? So the thing is not weight lose karna is the byproduct. Okay? Yeah. It's the end result. If you get it, well and good. If you don't get it, at least you are into that routine. Yeah. So routine establish करना बहुत जरूरी होता है. And once you get into that routine and habit, you feel happy about it. Yeah, exactly. So that happiness is what makes you come every day. And then you don't care about people. Yeah, why should I? Amazing. Yeah, amazing. Actually, see, why guys I'm saying that don't care about the people, because that feeling, you know what, when someone, because I can say that when someone follow the very certain regime or dedicatedly whatever it is, it's not about the gym only. तो मैंने ये नोटिस किया है पर्सनली इतने सालों में, it's been a 15 years I'm in this industry. Okay. तो मुझे ये चीज नोटिस हुई कि मैं अब लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में मैं नहीं सोचता. पहले आई वॉज वेरी ओवर थिंकर कि मतलब लाइक अरे यार लुक एट हर, और शी इज लुकिंग एट मी और ही इज लुकिंग एट मी. तो वो एक चीज होती थी. तो आपको भी ऐसा पहले जब जिम स्टार्ट करने से पहले या फिर इन बिटवीन कभी ऐसे लगा कि यार? I mean, yes, that thing is there when you start initially, but then over a period of time you overcome it, and then you are happy with the. How many years it took?
initially 2 to 3 years, 2 maybe. to 3 years. And then during COVID, there was again a break. Then we had to restart lot of things Yeah, after yeah, yeah. COVID. So after COVID also, that thing was there for a couple of months, but then gradually I overcame. But generally क्या देखा है कि see, I know you are not from the fitness industry No. background. There is no background as such. What I'm talking about coach या फिर ऐसे कुछ पता नहीं था. तो सबसे ज्यादा किस चीज से फाइट की, इंटरनल या फिर ऐसे कि यार जिम ज्वाइन करना है? एक होता है ना वो इंटरनल चीजें चलती रहती है दिमाग में, करे कैसे क्या करे. सो व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? इंटरनल ज्यादा था, एक्सटर्नल भी था, बट इंटरनल ज्यादा था. खुद को सबसे पहले प्रिपेयर करना, खुद को सबसे पहले समझाना कि क्यों जाना है, किस लिए जाना है, इससे क्या फायदा होगा, ओके व्हाट विल बी द बेनिफिट्स दैट यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट. सो internal was more, and then obviously the another factor external which is very important and everybody faces is the time कहाँ से लाए, या okay, time का कैसे manage करें. So then that thing also fell in place. Then once a routine is set, then you feel little comfortable कि okay, now I know that at least not for 5 days, at least I'll be there for 3 days. Okay, so for that 3 days I should be happy. अमेजिंग अमेजिंग. और वो एक होता है कि जनरली मैंने देखा है मोस्टली इंडिया में जब ये सारी चीजें चालू होती है या फिर कुछ भी वुमन बोल सकते हैं कुछ भी नया स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं या फिर खुद को टाइम देना स्टार्ट करती है, तो सोसाइटी एंड एवरीथिंग वो टॉक्ड अबाउट. बट एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि जब वो सेल्फ निग्लेक्ट बोल सकते हैं उसको, तो उसको कैसे फाइट किया कि नो बडी आई हैव टू बी, आई डोंट केयर अबाउट. आई मीन सी ऐसा है कि हम रिपीट क्वेश्चन कर रहे हैं ये, बट मुझे ये एक्चुअली में उन लोगों को कन्वे करना है या फिर जो भी लोग हमें देख रहे हैं अभी पॉडकास्ट पे, तो उन लोगों को भी ये फीलिंग आ रही होगी या आती होगी. सेल्फ निग्लेक्ट मतलब कि आप उस चीज को ठीक है यार कोई बात नहीं, लेट इट गो, यू नो, वो हो जाता है अननोइंगली. तो उस चीज को आपने कैसे वो फाइंड आउट किया कि दिस इज व्हाट थिंग आई नीड टू वर्क? So one thing that has helped me is to read about all those things. Read about all those Yes. things. Amazing. So Okay. किताबें. So yeah, I am into reading. Yeah. So I read about all those things, and somewhere bits and pieces, they all started to convey the same thing. कि अगर आपको ग्रो करना है तो आपको सबसे पहले अपना ख्याल रखना पड़ेगा. ओके, आपको अपनी हैबिट्स में थोड़े थोड़े फ्रैक्शनल चेंजेस लाने पड़े. एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, it starts reflecting in your lifestyle, in the way you lead your life. So हाँ, information external sources से, जो किताबों से आया. Then fortunately I was always surrounded by people who were very enthusiastic Yeah. about it. Even at Urbounce, everybody is so enthusiastic, they push you to Yeah. do better, to Exactly. perform better. So even that positive vibe, energy, and all those things, they came together, and that is how you make a mindset. You form a mindset, and that is जिम कल्चर कैसा लग रहा है पिछले 7 सालों में? very good. I like. What is the one thing you have seen improve? People are always there to be better version of themselves. People are always looking out to work out in a more better and structured way. Okay, you build friendship. Okay, you build a good community who are like-minded people. Yes. And you talk which is on very common topics, so you feel good about it. You know that there are people who are similar to you, there are people who think in the similar way as you do. So this is it, the exercise is one part, workout is one part, but being with like-minded people is one thing which is Amazing. very good. Yeah, I have noticed actually, you know, it's the community. Yes, it's the because community. मेरे पॉडकास्ट में आप अपने अरबाउंस के डायरेक्टर और ओनर भी आए थे, फाउंडर. तो हम यही चीज, हर कोई यही चीज बोल रहा है कि जिम इज नॉट जस्ट गोइंग प्लेस, इट्स द बिल्डिंग कम्युनिटी. Yes, yes. मतलब आप जब जा रहे हो, यू विल बी जस्ट लाइक कोई मिल गया आपको, यू आर गोइंग फॉर 3 years 4 years और आपको वहां पे फ्रेंडशिप, योर सर्कल अराउंड, राइट. बट वो एक चीज होती है ना कि आप व्हेन यू नॉट फीलिंग टू डू इट ना, तो वो एक मोमेंट आपको याद आता है, लेट्स गो. नहीं, let's तो वो एक चीज है. तो वाज इट देयर, मतलब Yes, कभी ऐसे yes. लगा कि यार नहीं जाना जिम, फिर वो एक ऐसा लगा कि यार चलो थोड़ा सा, यू नो, विल जस्ट हैव अ चिट चैट आल्सो. So the thing is, I always, from my work to home, I always, that is the common road. So Urbounce is just in between. Okay? तो आते जाते हैं, अच्छा ठीक है, आधे घंटे बाद आना है, आधे घंटे बाद आना है. So that is always there. So when you pass from that road and when you see that yeah, Urbounce का गेट खुला हुआ है, आ जाते हैं. Even on Sundays, okay, 9 o'clock the gym opens. I'm like, जल्दी सब काम कर लेते हैं so that I can be there for 1 hour. I can at least get for myself to work out. So
दैट इज देयर. अब वो वैसा कनेक्ट बन गया है कि आते जाते बिल्डिंग को देखो, आना है आना है आना है. So, अमेजिंग. ओके, कमिंग ऑन द टीचर का पार्ट, मुझे ज्यादा पता नहीं है, बट मैं टीचर ही हूँ, बट मैं अलग of course, yes. इन अ फॉर्म ऑफ टीचिंग Yes. अलग. बट ये जो आप कर रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट, आई वुड से. हमारा थोड़ा सा है ना, लाइक लेट्स से स्टूडेंट, वी टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट, तो थोड़ा सा ऑलरेडी वो डरे हुए होते हैं, राइट? तो अभी आपके इसमें मैं जो नोटिस किया या फिर मुझे जितना पता है, तो बच्चे थोड़े से परेशान करते हैं. और आई फील कि एक टीचर हु टीच, उनका एक खुद का वर्ल्ड होता है, उनका एक खुद की दुनिया होती है. Yes. और उसमें एक मैं साइंस बेस्ड थोड़ा सा बोलूंगा कि उसमें मुझे लगता है कि स्ट्रेस हार्मोन आपका एक्सरसाइज की वजह से ना बैलेंस करने में हेल्प होता है. तो वाज इट देयर? यस यस, मतलब ये बहुत ही सच्ची बात है, प्रैक्टिस में लाई हुई बात है, और मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि आप जब एक रूटीन में सेट होते हो, वर्कआउट करते हो, तो आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम आ जाता है. यू आर प्रिपेयर्ड बेटर टू टेक ऑन द चैलेंजेस विच आर कमिंग नेक्स्ट. सो दैट इज एब्सोल्युटली देयर, व्हाट यू सेड इज ट्रू. ओके गाइज, वन मोर थिंग. अभी बात करते हुए पता चला, ऑफ द कैमरा हमने बात की, शी लाइक यू वेयर kind of before pregnancy or after pregnancy, how much weight you gained? After delivery, I touched around 74 kgs. And now she is? I'm 58. Look, शर्म करनी चाहिए यार तुम लोगों को. अमेजिंग. Alright guys, so move on to the next question is, जनरली अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो जस्ट जोक्स अपार्ट, तो लोग नंबर देखते हैं. हाँ. तो आपने मतलब लाइक व्हाट वाज दैट थिंग? You were also looking for the numbers or what? Initially, yes. Number is first thing that comes to your mind, because weight loss, as I said, over a period of time understanding develop होती है कि weight loss is a byproduct. But initially जब आप start करते हो, तब आपको weight loss ही करना होता है, right? Fat loss, inch loss, ये सब बाद में आता है, right? तो तब नंबर ही था, to be very honest. और नंबर जब थोड़ा लिमिट में आ गया, रेंज में आ गया, तो then you become little relaxed, and फिर आप उसके बाद एक रूटीन सेट करने के बाद then you are comfortable, and then but I will also like to say that you need to have good milestones for you. If you don't have milestones and if you become very complacent after a milestone, then वो मजा और वो थ्रिल नहीं. You are just walking blindly. Yes, so आपको एक एक माइलस्टोन हमेशा ऑन एंड ऑफ रखना चाहिए. जैसे कि फिटनेस की दुनिया में बात की जाए, तो गोल होना डजंट मैटर. सिर्फ फैट लॉस और मसल गेन गोल नहीं होता है. तो मतलब जैसे इन्होंने बोला कि मैं नीचे बैठ रही थी, हर एक किसी का है भाई. मतलब लाइक लुक एट, मुझे लगता है दूसरी तीसरी स्टोरी है जिन्होंने मेंशन किया है कि नीचे से बैठ के ऊपर उठने में कुछ तो हुआ, एंड देन आई ट्रिगर्ड कि मुझे जिम जाना है. तो वो एक चीज है. तो हम बात कर रहे हैं गोल के हिसाब से, तो गोल किस तरह से होना चाहिए और क्या होना चाहिए, और गोल होना भी चाहिए. विदाउट गोल आप नहीं जिम जा सकते, या फिर जाओ भी मत, अदरवाइज यू विल बी जस्ट फ्रस्ट्रेटेड. इट विल बी वेरी डिसअपॉइंटिंग देन गेटिंग रिजल्ट्स. अभी ऑब्वियसली टीचर मतलब तो बाय डिफॉल्ट या फिर अपने आप से ही कॉन्फिडेंस होता है अंदर, बट फिर भी एक होता है ना ओवरऑल कॉन्फिडेंस, जैसे घर वालों में या फिर रिलेटिव्स में और सराउंडिंग. तो अब में और पहले वाले में कुछ डिफरेंस आपको नजर आता है? Yeah, definitely the confidence is very improved, and then you are more aware about yourself. Aware as in? Aware in the sense, you don't think that you are misplaced in the circle. So you are more aware. You know that you belong to the group which you are present in, and that is also one of the good things that happens when you look good. See, जिम जाने का सबसे बड़ा फायदा है कि ऑटोमेटिकली आप प्रेजेंटेबल दिखने लगते हो. आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स एंड ब्यूटिफिकेशन, बट यू स्टार्ट लुकिंग प्रेजेंटेबल, एंड दैट मेक्स यू वेरी गुड self aware about the situation, how you are interacting with the people, and yes, that is. अरबांस, जब एक बात ऐड करनी है, अरबांस जब इन्होंने चालू किया था, तो वहां पे एक टैगलाइन थी या फिर एक सेइंग कि जिम इसीलिए लोग जाने चाहिए ताकि लुक गुड, फील गुड, रिलेटेड टू द मेंटल स्ट्रेंथ. Yes. तो मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में मुझे पूछना है, तो कितना आपको इसने हेल्प की या फिर कितनी मेंटल स्ट्रेंथ दी? जैसे कि मेंटल स्ट्रेंथ सिर्फ आप ये मत कंसिडर करिए कि टीचर या फिर जो भी है, इसको एक साथ पकड़ के मॉम, वाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर एंड एवरीथिंग, इसको एक साथ पकड़ के चले ना, तो इट्स लाइक अ बोझ, इट्स लाइक अ बर्डन. तो मेंटल स्ट्रेंथ कितने दी आपको?
So mental strength की अगर बात करें तो as you rightly said, there are a lot of roles that one has to put themselves for. But mental strength comes with all the support system that is there. Of course, exercise and workout are bigger part of it because as you mentioned previously, stress hormone levels आपके नीचे आ जाते हैं, तो you are well placed to take care of the situation. तो आपको है ना धीरे धीरे बर्डन लगना कम हो जाता है इन सारी चीजों का. Okay, you fit better in the roles that are for you as mom, as a wife, or as a professional, or as someone who is there to externally support someone. So and you feel good about it. So from stress, from burden, it becomes part of your life. And once it becomes part of your life and routine, you are not fretting about it too much. So that goes well. What I feel generally, तो ये जो हम पर्सनालिटी, मेंटल स्ट्रेंथ और इसकी बात कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी आपकी आइडेंटिटी चेंज करती है. Yes, पूरी टोटली yes. टोटली. और आप रिपीट कर रहे हो ना हर चीज. Yes. इट्स लाइक पीपल डोंट लाइक टू रिपीट थिंग्स. Correct. बोर हो जाता है. Correct. बट यू आर रिपीटिंग सिंस 7 years. Yes. तो मुझे लगता है कि पर्सनालिटी शिफ्ट हो गई. व्हाट डू यू फील अबाउट? Yes. So मैंने कहीं तो भी पढ़ा या देखा था कि habit formation should not be an irritation. Habit formation should be a consistent approach to change something. So if you follow something for 21 days, it becomes a habit. Okay. So just for 21 days, give it a try. Yeah. Okay. Build it over. क्या ही हो जाएगा? Yes, irritate होता है, irritate हो. Okay. But अगर उस irritation के बाद कुछ अच्छा मिल रहा है, why not? Amazing. कुछ हमारे ऑडियंस को, because I think lot of people are struggling, and the reason I started podcast because many people find it कि यार views के चक्कर में, likes के चक्कर में सब कर रहा है, but of course that is also there. किसको नहीं चाहिए, but हाँ main reason start करने का ये था कि जब मैंने Arpanch ज्वाइन किया तो I was actually, I don't know why, मैं अपने आप में ही दुनिया में रहता था कि कुछ तो यार I can do more than that. Yeah. तो मैंने I was the first guy who started testimonial, if you know. Oh, okay. Arpanch की पूरी सोशल मीडिया, और मुझे लगता है I haven't seen, to be honest, मैंने ना कहीं नहीं देखा जिम कल्चर में कि कोई टेस्टिमोनियल शूट कर रहा था. मुझे लगता है Arpanch was the first gym. लॉकडाउन में it was I started कि लोगों के टेस्टिमोनियल लेना कि how you are feeling about coming to the gym, क्या क्या चीज है. तो I have started that, और फिर मैंने 99 फॉलोअर्स से ग्रो किया धीरे धीरे. तो यही से वो आइडिया है कि यार मैं सिर्फ बोलने ला लगा के मैं उनके साथ बैठ के वो थोड़ा सा अगर कॉन्वो करूं, हर मेंबर या हर कोई भी हो सकता है. तो मैंने ये सोचा और दैट इज द रीजन, और वो वहीं से आया पॉडकास्ट का मेरा, और इट्स एक्चुअली गोइंग अमेजिंग. पीपल आर लाइकिंग, पीपल आर मैसेजिंग मी, भाई बड़ा अच्छा काम कर रहा है. सो वो एक चीज थी. नाउ व्हाट द नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी जैसे मैंने देखा आपकी कुछ स्टोरीज में, आपको आई फॉलो यू ऑन इंस्टाग्राम, तो आपका मैंने देखा है महाराष्ट्रियन पूरन पोली खा रहे हो. लाइक So I like to cook. yes. I like to eat. So by the way, बहुत अच्छे अच्छे डिशेस देखे मैंने उनके स्टोरीज पे. तो फूड, मतलब फूड के साथ रिलेशनशिप कैसा है आपका अभी? अच्छा है, and हमेशा अच्छा ही रहना चाहिए. It should not be a love-hate relationship. It should be always love and love relationship. And that is a true thing actually. Look here, we are not promoting eat whatever you want, but keep it in a Limit. Limit as in like कि आप वही, इसी से बात आती है कि अभी फूड के बारे में अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप, व्हाट आई एम आस्किंग अबाउट, कि पहले मे बी शायद आप फूड एंजॉय करके खाते, अब शायद आप फ्यूल की तरह काम कर खाते हो. अब मैं माइंडफुल ईटिंग करती हूँ. पहले मे बी माइंडलेस होता था, बट अब इट इज मोर माइंडफुल ईटिंग. आई नो दैट ओके, जर 2 गुलाबजामुन असतील तर एक बट दैट इज टू, आई मीन लाइक कभी कभार, ओकेशनली, बिकॉज महाराष्ट्र में ज्यादातर हमने देखा है खूप जास्त सण आणि हे खूप जास्त नेक्स्ट लेवलला. We are always having some or the other festival every 15 days. Today also she is having a guest at home. Yes. But somewhere around maybe असणार काहीतरी. So what is that thing, one thing you will just manage about, की obviously मतलब मी पण what I feel की लहानपणापासून खाल्लेलं आहे. I am a very foodie, like next level foodie. Not into sweet, but ऐसी चीज कि मुझे जो प्लेजर दे, या फिर जो भी सारी डोपामिन, वो जो होता है ना खाने के बाद फीलिंग, तो वो मैनेज करने में मुझे बहुत साल लगे. तो हाउ डिड यू मैनेज? मुझे भी बहुत साल लगे. तो
पहले क्या होता था, मैं उसके बारे में सोचती बहुत थी। सोचते हैं हाँ, तो अगर मैं ये नहीं खाऊंगी तो कैसे होगा। इट वॉज लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डेप्रिवेशन दैट आई वेंट थ्रू। बट फिर थोड़ा थोड़ा फिर मैंने सोचा, जैसे मैंने बोला कि मैंने पढ़ा, बहुत सारी चीजें मैंने देखी समझी, तो मैंने कहा कि डेप्रिवेशन इज नॉट द थिंग, पोर्शन कंट्रोल इज समथिंग दैट कैन बी वर्कड आउट। सो लेट अस स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन गुड फूड, small portion, and happy life. So that is how it went, and it is still going strong. And I don't have any issues with, if I see a piece of cake, I will not be attracted to it. I know that I can manage with a small bite of it and I can still feel good. Now you have a control on it. Yes, I have a control on it. But on the other side, if I'm going on a family function, if I'm going in a social gathering, and if someone is putting something in front of me, I'm not going to say no on face, because I have to take care of the feelings also. I have to give that value to the dish, because that has certain significance for that occasion. So it should not be too extreme, it should not be too indulgence. You need to strike a balance. This is called balancing, right? Absolutely. Balance is in any way, सिर्फ खाने में नहीं, बैलेंस मुझे लगता है हर चीज में होना चाहिए। Yes. और आई थिंक आज हमारे साथ जो पर्सन जुड़े हैं, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, बिकॉज शी इज अ टीचर एंड आई एम अ कोच। तो बातें बड़ी बहुत गहरी हो रही है, बट हमारा एक और सेगमेंट रहता है वर्कआउट का, बिकॉज आई हैड अ लेट नाइट यस्टरडे बट स्टिल आई एम हियर टू फॉर यू गाइज। बट हम थोड़ा सा लाइट वर्कआउट करेंगे, तो जैसे कि हमारा होता है सेगमेंट का, लोग बनाते हैं पैक, हम प्री वर्कआउट अभी बनाएंगे नहीं, बिकॉज देयर इज नो वन इन द कैफे। हम जिम में जाके बनाएंगे। तो इसी रिलेटेड एक चीज पूछनी है फूड से, कि कभी ऐसे स्ट्रेस ईटिंग हुई आपको? स्ट्रेस ईटिंग मतलब कि पहले होती थी, अब नहीं होती थी। what was the source that you were मतलब खाने के हिसाब से? हाँ, जो भी घर पे होता था। नहीं, मतलब मेरा ऐसा होता है कि कोई अगर स्ट्रेस ईटिंग करता है, मैंने कभी की नहीं, बट मुझे अच्छा लगता है। आई ईट मटन एंड बिरयानी एज लॉट। ओके, सो आई जस्ट गेट दैट इंसुलिन को, वो जो होता है ना, इट्स लाइक नशा ओनली। हैविंग अ फूड मोर इज डूइंग नशा। सो ऐसे कुछ होता है ना कि एक स्पेसिफिक फूड, कि हाँ ये मुझे खा के। मेरे साथ थैंकफुली ऐसा नहीं है। अमेजिंग। ऑलराइट, ओके। क्योंकि घर पे अगर आप कम चीजें रखोगे तो ऑटोमेटिकली आप सेफ हो। ओके, लाना ही बंद कर दो। मतलब नहीं समझा, मतलब क्रेविंग के लिए अगर आप अपने आप को सराउंड नहीं करोगे उन चीजों से, तो यू नो ना, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। सो यू शिफ्ट योर फोकस। बट तो घर पे रिक्वायरमेंट तो होती है, बट सबको वैसी आदत लगा। अमेजिंग। तो घर में फिटनेस लेके जा रहे हो आप? यस, अमेजिंग। एक चीज और पूछनी है मुझे, कि जैसे आपने ये बोला कि नाउ आई एम बैलेंसिंग, नाउ आई एम ईटिंग माइंडफुली, सारी चीजें, तो समवेयर व्हाट आई फील अबाउट इट्स साइंस बेस्ड थोड़ा सा, कि प्रोटीन जब आप खाते हो ना, तो प्रोटीन से क्रेविंग कंट्रोल होती है। तो आपने ये नोटिस किया, या फिर इट्स नहीं किया है मैंने? व्हेन यू ईट प्रोटीन, यस, प्रोटीन का अगर आप पोर्शन साइज बढ़ा देते हो, so obviously it helps in craving control. It gives you more push to do the workout, and you feel more alert, and even आपका जो I would say जो थकान का लेवल है, वो भी काफी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। You are not dead tired at the end of the day. You feel good. Okay, you feel that yes, I can manage few more hours. Okay. So that helps. Intake of protein is very vital, even for muscle building. Everyone knows now. Everyone is getting much aware about it. So protein plays a very, very vital role. So far so good. How you are feeling, ma'am? Yeah, good. Good. Was it a good? Any message to others? ऐसा कि कुछ भी बोल सकते हैं आप, अगर किसी को टॉन्ट मारना है तो मार सकते हो। नहीं, टॉन्ट नहीं मारना, बट मैं यही कहूंगी कि हैबिट फॉर्मेशन इज वेरी वेरी क्रूशियल, एंड आई एम हैप्पी टू सी दैट टुडे a lot of people in and around the city are either into cycling, either into running, either into gymming. So that culture of fitness is growing, which is very good. But on the other hand, there are youngsters who are still struggling to make it their day work. So start somewhere. You will definitely reach somewhere in some or the other way. Okay, so it is just a matter of time. So give yourself that time to reach somewhere. Okay, one more thing. कभी ऐसे मन किया क्विट करने का, कि यार छोड़ देते हैं, मतलब? अभी तक तो नहीं हुआ। What is the one thing you actually tell yourself when it comes to कि यार नहीं क्विट करना है? मतलब
नहीं करना है तो नहीं करना है क्विट. And this is for me. And this is what I have built for me. So why should I quit? बट होता है ना एक मतलब आई नो दैट कभी कभी आलस आता है. There are lazy days, which is okay. I mean, किसको नहीं होता. हर दिन आप वही करोगे. जैसे अब मैं 5 दिन अगर खाना बनाऊंगी तो मेरे को छठे दिन लगेगा ना यार नहीं आज बोर हो रहा है, आज कुछ ऑर्डर करते हैं बाहर जाते हैं. सो इट्स सेम थिंग. सो पूरी तरीके से क्विट करने का अभी तक मन नहीं हुआ. एंड आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि होना भी नहीं चाहिए. अमेजिंग. मुझे जनरली मैंने लोगों को देखा है ना कि मैक्स टू मैक्स जो भी लोग स्टार्ट करते हैं दे जस्ट गो फॉर 1 month और 1 week Yeah. इसके बाद फिर क्विट करते हैं. बट In देन 10-20 minutes I just do whatever I have to do. बट हे असं बर्डन फील होतं का कधी की मैं नाही ना I need to go to the gym, I need to go to the gym. Burden नाही होत feel, but हाँ it's a fight against the time at times. But then that is how you manage things, right? If you don't get that 1 hour, then the day is gone. या गिल्ट फीलिंग होती है. जिम न जाने की गिल्ट हाँ? फीलिंग होती है आजकल. होती है. हाँ. मैं होती है. नाउ यू आर एट दैट फेज होती है. जहाँ पे लोगों को मतलब मेरे को अगर आप मुझे पूछेंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि इफ आई मिस नो 1 day वर्कआउट देन आई एम डन. आई जस्ट डन. मतलब ऐसा लगता है कि मूड खराब एज एन आई मैनेज Yes. बिकॉज एक्सरसाइज इज गिविंग मी दैट स्ट्रेंथ टू मैनेज. तो आपके इसमें क्या होता है लाइक हाउ डू यू मैनेज ओनली. हाँ तो जब आपका जिम मिस होता है तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो जाता है. दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड. तो ठीक है फिर आप सोचते हो की नाही 2 दिवस झाले आता नाही झालं. Third day I have to go anyhow. I have to do something. And the best thing is what I have developed a routine is if I cannot manage to go to the gym, I do half an hour workout at home. So I have got barbells, I've got weights, I've got Wow. kettlebell, I've got bands. So I have that small setup which is helpful for me to at least cover up for the days that I can't go. ओके आई एम ऑनलाइन कोच सो डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड. और मुझे लगता है कि ये लोगों को भी सीखना चाहिए. मोस्ट प्रोबेबली व्हाट आई सीन जो एनआरआईज है इंडिया से बाहर गए हुए लोग ना दे आर बिकम वेरी अवेयर टू द फिटनेस. और ये इंडिया में जो भी लोग रहते हैं आपके जैसे आपने बोला कि घर पे बार डंबल वगैरह है तो आई थिंक दिस इज अ वेरी अमेजिंग थिंग. पीपल शुड लर्न फ्रॉम यू. Yeah, what can I say? या से इट. बोलो Yeah, लेके आओ. You should keep at least bands are something which you can keep with. Yeah. Very handy. You can take them with you, and they are amazing for at least conditional training. So and you get to learn the usage over a period of time. So there are a lot of YouTube videos which will help you how you can utilize this thing. So why not utilize it? Use the technology, use the space of your own home, Yeah. and the bands are something which are very helpful. I forgot to tell you guys. Come on. Already she have done how much? Then Come on, easy. Let's go. Keep pushing through. Keep pushing through. 4. Control. First 2-3 sets will be a warm up, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Done.
relax. And abhi jaise overall what I see is busy routine. Yes. Like one word I would say, busy routine you have. So how do you manage in a busy routine? Like, what is that mentality? So if I have to give my own example, I come from work at around 5:15, 5:20. I reach home. But Evening. yes, so 5:40, 5:45, I am in the gym, because if I don't get that time out for myself, the day is gone. So I have to actually make myself prepared, right on the way, while I'm coming home, that 20 मिनट है मेरे पास, 20 मिनट पे घर पे जाके मुझे थोड़ा जो भी काम करना है वो करके, and then I have to come and be here at the gym. So you have to follow. You have to have a routine. You need to have that kind of passion for anything that you are enjoying, and then only it will come. Otherwise, आप अगर छोड़ दोगे टाइम के ऊपर, तो वो तो दया पे। Amazing. But ऐसे बर्डन लगा कि यार जाना है, ये करना है. नहीं नहीं, एक्चुअली अब उल्टा होने लगा है। नहीं जाते तो burden You are लगता looking है। forward to it. Yes. और नहीं जाते और थोड़ा गैप हो जाता है, तो ऐसा लगता है अरे यार कितने दिन हो गए वर्कआउट नहीं किया, अरे यार इतने दिन हो गए, तो आई हैव टू बी देयर। और मुझे एक और चीज पूछनी कि क्या इंपॉर्टेंट लगता है आपको, डिसिप्लिन या मोटिवेशन? मतलब डिसिप्लिन फर्स्ट, डोंट गिव अ थॉट सो मच. डिसिप्लिन फर्स्ट, डिसिप्लिन फर्स्ट, मोटिवेशन मोटिवेशन आ जाएगा। obviously guys, motivation is the temporary thing I would say. डिसिप्लिन जैसा होता है ना, मोटिवेशन इज शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है. Yes. जैसे कि अगर आप मान के चलो एक सेट कर रहे हो आप कुछ, एंड देन यू आर जस्ट डन विद दैट सेट, द मोटिवेशन गॉन, आप रेस्ट मोड में आ जाते हो. और ये मुझे लगता है ना, ये यूनिवर्सल चीज है. मोटिवेशन 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 करते रहते हैं लोग, बट पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मोटिवेशन आप अगर हर बार कैरी करें तो लाइफ आपकी हेल बन जाएगी. व्हाट यू से अबाउट इट? of course. मतलब यू कांट बी जस्ट मोटिवेट ऑल द टाइम. And what kind of motivation are you talking about? You have to first have a discipline. Then only you will automatically feel motivated. Even if you are not motivated, disciplines bring that. मैंने ना मेरे इक्वेशन है, मोटिवेशन इज द पावर बैंक, Yes. okay, and discipline is the way. Hmm. Now don't use charging which you actually stored for. मोटिवेशन को यूज करो when you actually you have a path, like Yes. जैसे आप टीचिंग कर रहे हो, you if there is a motivation use it. वर्कआउट कर रहे हो, use it. खाना खा रहे हो, use it. So this is what I feel. What do you feel about it? Absolutely, I agree with you. Yeah. 110%. All right. ऑलराइट मैम, तो इस पॉडकास्ट का एक सेगमेंट है, लोगों ने बहुत पसंद किया है उसको. इट्स कॉल्ड रैपिड फायर. बिना सोचे समझे जस्ट भप करके आपको उसका आंसर देना है. अगर आप Okay. थॉट डालोगे, सोचोगे, तो फिर कोई मतलब नहीं है उस चीज Okay, का. ठीक है, let's try. तो रैपिड फायर स्टार्ट कर रहे हैं हम. कार्डियो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? Strength training. फटाक से बोलना. चीट मील फ्रीक्वेंसी? Once a week. ना. ओके. मॉर्निंग वर्कआउट, इवनिंग? Evening. ओके. वुमेन लिफ्टिंग वेट मिथ पे क्या कहना है आपको? It is all a myth. Please don't believe. ओके. जिम स्किप का फेवरेट एक्सक्यूज? Time ना होना. ना. मिरर और स्केल? Scale. ओके. जर्नी इन वन वर्ड? Amazing. अमेजिंग. ऑलराइट. ओके, दिस इज अबाउट. लास्ट में हम एक शपथ विधि फॉलो करेंगे. इट्स लाइक मैंने ना खुद से बनाया हुआ है ये शपथ विधि. समथिंग यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी. Okay. सो मैं मेरे मसल की कसम खा के कहती हूँ, मैं मेरी मसल की कसम खा के कहती हूँ, कल से पक्का बंद कर दूंगी. कल से मतलब कल पक्का से बंद कर- पक्का ये वर्ड जो बोलते हो ये बंद कर दूंगी बोलना. कल से पक्का ये वर्ड बंद करो. पक्का. मैं लेग डे से भागूंगी नहीं, मैं चाहे मेरे लेग मुझे गाली दे. मैं लेग डे से भागूंगी नहीं, चाहे मेरे लेग मुझे गाली दे. और मैं प्रोटीन को इग्नोर नहीं करूंगी. अगर इग्नोर करूंगी तो मेरी वाटर बॉटल लीक करने लगेगी. मैं प्रोटीन को इग्नोर नहीं करूंगी, और अगर करूंगी तो मेरी वाटर बॉटल लीक करने लगेगी. ओके, जय कंसिस्टेंसी. जय कंसिस्टेंसी. Alright guys, this is about the podcast. If you like this video, please subscribe to my channel and press the bell icon for the next update. और ये सच में related लगाओ तो please share with your friends and family. In the last, I wanted to just say one thing, you guys, from my side is it's not about the transformation. It is not about the scale number. Just follow regime, follow routine, जिसमें आपको मजा आता है. Just keep on track. तो मुझे ये आपसे पूछना है, जनरली मेरे जो भी पॉडकास्ट पे आते हैं गेस्ट, उनसे मैं मैसेज देता हूँ, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आउट देयर आर सफरिंग फ्रॉम. तो आप जैसे एक मैसेज बताइए, जो भी लोग आपकी तरह
फील कर रहे या फील कर रहे थे, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? एक लास्ट बात मैसेज। So don't keep on thinking कब start करना है, कब start करना है. Start now, and I'm sure that once you start, you will start enjoying it, and once you start enjoying it, you will keep at it. So just start. Cheers. Cheers.